रात को बेटी का गैर लड़कों से मोबाइल फोन पर बात करना बाप को कर गया गजबनाक। किसने देखा था सबसे पहले उसे मोबाइल पे बात करते हुए? मैंने सर देखा था ते नलके से खड़ी सी गल्ला भी कर दी सी। भाई भाभी और माँ के सामने 19 साला शमा पर गोलियों की बौछार। सब नु मार देना नहीं मैं तो ऐसे उस वक्त जाते थे मारिया जी जरा नेड़े आया मैं उन्हें भी मारांगा। क्या सिर्फ शक की बिना पर खेली खून की होली? क्या मामला था इंतहाई शर्मनाक? तू एक अंदाजे की वजह अपनी बेटी मारी और हजे भी तो पक्का आया कि हाँ वो गलत। सर जी गल सच है वो सच ही है। गरीब बाप के पास कहां से आया पिस्तौल? क्यों पुलिस को बनना पड़ा मुद्दई? इस केस में मुद्दई डिपार्टमेंट खुद बना है। इसकी क्या वजह? हो सकता है कि इनमें से अगर किसी को मुद्दई बना दिया जाए तो फौरी तौर पे इस जुल्म का जो बदला है वो सुलह में ढल जाएगा। नाज़रीन, फ़ोन एक ऐसी चीज़ है कि जो शायद हर एक इस्तेमाल करता है। बच्चे भी इस्तेमाल करते हैं, बड़े भी इस्तेमाल करते हैं, बुज़ुर्ग भी इस्तेमाल करते हैं, ख़वातीन मर्द सारे इस्तेमाल करते हैं। ज़ाहिर है आज की ज़रूरत है। आप यकीन करेंगे कि सिर्फ फ़ोन के इस्तेमाल पे एक बाप ने अपनी बेटी को मौत के घाट उतार दिया। यानी उसने अपनी बेटी में और कुछ गलत नहीं देखा, सिर्फ ये देखा कि उसकी बेटी फ़ोन इस्तेमाल कर रही थी, उसकी बेटी फ़ोन पे किसी से बात कर रही थी। बेटी का फोन पर बात करना बन गया संगीन जुर्म। ऐसा जुर्म जिसकी सजा थी सिर्फ और सिर्फ मौत, दर्दनाक मौत। ये सजा किसी गैर ने नहीं बल्कि उसी के बाप और भाई ने की थी तजवीज। बेटी किससे कर रही थी बात? शमा को क्या किसी ने बात करते देखा था? एक जानिब हम बात करते हैं जदीद दौर की, उसकी जरूरियात की, बाइख्तियार खवातीन की। मिसालें देते हम थकते नहीं। पाकिस्तान की पहली खातून पायलट मरियम मुख्तार की, IT के शोबे में नाम कमाने वाली अरफा करीम की, जबकि हकीकत कुछ और है। लड़कियों का मोबाइल फोन पर बात करना या फिर लड़कियों का महज मोबाइल फोन पास रखना इतना बड़ा जुर्म है कि बरसाती जाती हैं सीने पर गोलियां। आज खातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। हर जगह बात की जा रही है बाइख्तियार खातीन की, खातीन के हकूक की। लेकिन सच्चाई क्या है? टीम मुजरिम कौन? जो हकीकत आपके सामने रख रही है वो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जहां दुनिया ग्लोबल विलेज है, वहीं लाहौर जैसे शहर में एक मोबाइल फोन रखना भी लड़कियों के इख्तियार में नहीं। ऐसी क्या बात हुई कि भाई के कहने पर भाभी ने नंद की लीड तलाशी? शमा के पास मोबाइल फोन देखकर क्यों हो गया पूरा का पूरा खानदान गजबनाक? अकलौती बेटी ने किससे फोन पर बात की? क्या बाप ने की कोई तस्दीक? बेटी पर गोलियां बरसाकर कैसे रचाया गया डकैती का ड्रामा? क्या कसूर था 19 साला शमा का? क्यों भाई, भाभी और माँ किसी ने भी शमा को ना बचाया? महज एक शक, कैसे नौजवान लड़की की मौत का बना सबब? एक दिल खराश वाकया। क्या लड़की का जुर्म सिर्फ था एक मोबाइल फोन? ये कुछ छोटा मामला नहीं है। जिस तरह मैंने पहले कहा कि फ़ोन हर कोई इस्तेमाल करता है। क्या वजह है? हमारी सोसाइटी में लोगों का जो पेशेंस लेवल है, जो सब्र का पैमाना है, वो इस हद तक क्यों बढ़ चुका है कि कुछ भी बर्दाश्त नहीं करते। और बेटी जो शायद सबसे कीमती चीज़ होती है, जिससे सबसे ज़्यादा मोहब्बत होती है, न जाने कितनी मन्नतें मांग के लोग बेटियां बेटे अपनी औलाद मांगते हैं और उसके बाद जब खुदा की ज़ात देती है, वो जो बे औलाद हैं, आप एक दफ़ा उनसे पूछ के देखें, या इस वक्त वो लोग जो बे औलाद हैं, जिनके घर में बेटी नहीं है, जिनके घर में औलाद नहीं है, वो इस दुख को, इस तकलीफ़ को समझ सकते हैं कि औलाद की नेमत क्या है। और जब खुदा औलाद की नेमत दे देते हैं, उसके बाद औलाद के साथ इस तरह का सलूक मुआशरा हमारा किस तरफ जा रहा है? आज के शो में हम बहुत सारे सवालात हैं जो कि अपने मुआशरे के हवाले से और मुआशरे में ये जो घुटन है, ये क्या सोच है, इसके हवाले से हम उठाएँगे। मैं इस वक्त रायवंड थाना मौजूद हूँ और मेरे साथ इस वक्त मोहम्मद सरवर साहब हैं, होमिसाइड इंचार्ज हैं रायवंड सर्कल के। ये इस केस की तफ्तीश कर रहे हैं। ये केस है क्या, ये कत्ल का मामला क्या है, किस तरह से कत्ल होता है? कातिल जो बाप है उसने अपनी बेटी के मोबाइल में क्या कुछ ऐसा देखा, या सिर्फ एक फ़ोन कॉल पे उसे मौत के घाट उतार दिया? सब जानेंगे सरवर साहब से। बहुत शुक्रिया आपका सरवर साहब। फरमाइएगा, ये रायवंड में किस जगह का ये वाक़या है, वक़ुआ है, हुआ क्या है? आपने बाप को और भाई को तो गिरफ़्तार किया हुआ है, कौन कौन इसमें शामिल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये थाना मांगा मंडी, मांगा से नीचे तकरीबन 5-6 किलोमीटर का फासला है। अथाड़ का इलाका है, आबद शाह का डेरा है, जहाँ पे ये लोग रैश पजीर हैं और ये वही आबद शाह की ज़मीन की काश्तकारी करते हैं।
ये है वो डेरा जिसके गेट पर लगा है ताला। इसी डेरे में रहता था ये खानदान। नाज़रीन, मैं इस वक्त मांगा मंडी गांव में आया हूं और अब मैं आपको उस हवेली में लेके जा रहा हूं जहां पे ये कत्ल हुआ है। इस मासूम लड़की का कत्ल हुआ है। ये वो जगह है, ये वो डेरा है। शाह साहब हैं इस इलाके के कोई, जहां उनका ये डेरा है और जुल्फ़कार यहाँ पे रहता था। उन्होंने जुल्फ़कार को, उसकी फैमिली को यहाँ पे रखा हुआ था कि उनकी जो जगह है उसका ख्याल रखे, उसकी रखवाली करें। हथकड़ियों में जकड़े इस बूढ़े की जिम्मेदारी इस डेरे की हिफाजत थी। फिर कैसे इसने इसी डेरे पर खेली खून की होली? बेटी के पास मोबाइल फोन कहां से आया? क्या बेटी ने मोबाइल फोन छुपा कर रखा था घर वालों से? क्या बाप ही था अपनी बेटी की मौत का जिम्मेदार? मेरे साथ नाज़रीन वो शफाक बाप और भाई मौजूद है जिन्होंने अपने हाथों से अपना खून किया। यानी इस बाप ने अपने हाथों से नाज़ो पली अपनी बेटी को कत्ल किया। और वजह क्या थी? वजह सिर्फ और सिर्फ ये थी कि वो फ़ोन इस्तेमाल कर रही थी, वो फ़ोन पे किसी से बात कर रही थी। इस इंसान ने ये भी जानने की कोशिश नहीं की कि वो किससे बात कर रही है, क्यों बात कर रही है। बेटी को बिठा के पूछ सकता था कि बेटा तुम किससे बात कर रहे हो, बात नहीं करो। अगर इसे लगता था कि कुछ गलत है, किसी लड़के से बात करती है, तो उसे एक दफ़ा समझाता, एक दफ़ा मौका देता, लेकिन इसने उसे मौका नहीं दिया। इससे हम बात करते हैं। चाचा मुझे ये बताओ, उस दिन तुम कहाँ पे, घर पे मौजूद थे या तुम कहीं गए हुए थे? मैं मांगे आटा लेने आया। मांगा मंडी गए हुए थे? हाँ, मांगे पे। वापस कब आते हो घर? वापस आते हैं 9 बजे। खबरां उधर ही असी देखियां ने लगियां वहाँ। 9 बजे के बाद वापस घर आते हो? हाँ जी। तो घर आते हो, वापस आने घर आते हो तो क्या देखते हो? तुमने खुद देखा था उसे बात करते हुए फोन? नहीं है, मेरे पुत्र ने मैंने दसिया ये फोन से। इसने, नदीम ने देखा था? हाँ जी। बाप तो ये भी नहीं जानता था कि बेटी के पास मोबाइल फोन है। फिर बाप ने कैसे महज शक की बिना पर खेली खूनी वारदात? क्या ये सच है कि शमा के थे राब्ते गैर मर्दों के साथ, या फिर भाई था किसी गलतफहमी का शिकार? क्या देखा था इसने? फोन से गल्ला कर रही है, फोन पे बात करी? हाँ जी। फिर इन्होंने तलाशी करके जिन्होंने उन्होंने को मोबाइल भी फड़िया है जी। उन्हें मैंने दसिया इस तरह गल है। बात है, मैं उन्हें पूछा, मैं क्या आप लोगों को नहीं पता था? फोन जो था वो आप लोगों ने नहीं लेके दिया हुआ था? नहीं जैसी नहीं लाया। उसने खुद खरीदा था? नहीं, जिन्हों के नाल कम मैं नौकरी करता सी, 12,000 रुपया तनख्वाह लेना, उन्होंने मुंडे का मोबाइल है। शाह साहब का बेटा था? हाँ जी, उसका मोबाइल था? हाँ उसने दिया हुआ था सैफ ने? हाँ जी। ये किसने बताया? ये उन्होंने डाटे से पता कर लो, उन्होंने नाम की सिम भी है, मोबाइल भी उन्होंने है जी। उस वक्त किसने बताया था? उस वक्त किसी ने नहीं बताया। गोया बाप को तो ये भी नहीं मालूम था कि वाकई मोबाइल सैफ का था, या फिर बेटी ने पाई पाई जोड़ कर लिया था। उसकी लाडो बली बेटी अपनी किसी सहेली से करती है बात, या फिर उसके राब्ते हैं गैर मर्दों के साथ। ना किसने देखा था सबसे पहले उसे मोबाइल पे बात करते हुए? मैंने सर देखा था। कहाँ पे देखा? वेली के बाहर था, नलका है जी, उत्थे देखा से। अच्छा चाचा चुप। अच्छा, ते नलके ते खड़ी सी गल्लां भी करदी सी, पता नहीं अंदरों पैनी ले। फोन ते गल कर रही सी? कितना गल कर रही सी? सैफ मुंडा हैगा सी ते उंदे नाल करदी पई सी ते मैं तो अपने कना सुनया कि सैफ नाल गल करदी पई? मैं सुनया ना भी की सुनया? फोन ते गल्लां भी करदी है ना। अच्छा, उनको पूछे कितना करदी पई? अपनी किसी सहेली नाल करदी पई है, किसी और नाल करदी पई? हाँ जी, पहले मेरी पूरी बात तो सुनो जी। आया मैं पूछा ते आंदी है मैं किसी नाल नहीं पी करदी। ते फिर मैं आदि नाल दी नूं कहा भी इंदे नाल बीबी आदि मैं कहा इंदे कोल ना तलाशी लै, शक पैंदा जिवें मोबाइल जेल्लै निकलिया। फिर उन्हें है मैं ना शामा दा मुंडा नहीं सैफ। तेरी बीवी ने तलाशी ले बाइल निकल आया? हाँ जी। फिर असं उन्हें पूछा भी मोबाइल कहता, तू आख्या भी मैं चुप कर खड़ी सा गल्लां किन्ने कर। फिर उन्हें मैं आपदे शाह चाचू का छोटा मुंडा नहीं सैफ, उन्हें लगी सी जी गल्लां करनी। वो फिर अब्बू मेरे रही, अगर वो दिल च कोई चोर होंदा, अगर उन्हें कुछ छुपाना होंदा तो वो छुपा लैंदी ना। वो कहती कि मैं नहीं गल करदी पई जी। जो उन्हें आप दस देता है कि मैं फलाने दे नाल गल कर रही तो माफ कर देना चाहिए उसे जी। अब तो ये भाई मान रहा है कि बहन की मामूली सी गलती को कर देना चाहिए था माफ, लेकिन जो कयामत इस पूरे खानदान ने ढाई है वो किसी सूरत नहीं भुलाई जा सकती। सर साहब, उस वक्त घर में कौन कौन मौजूद था? घर में पूरी फैमिली मौजूद थी। फैमिली में यानी वालदा, उसका जो मकतूला है, उसका भाई, उसकी वालदा, उसकी भाभी, दोनों भाई उसके सारे मौजूद थे? जी जी, सब मौजूद थे। पूरा खानदान हो गया इस नौजवान लड़की के खिलाफ। एक मोबाइल फोन कैसे बना मौत का सामान? क्या वाकई जदीद दौर में मोबाइल फोन रखना भी बन गया जुर्म, या फिर वजह थी कुछ और? कौन कौन था शामिल इस खूनी वारदात में?
बेटी से कुछ पूछा उस हाँ, वक्त? पूछा उन्हें, क्या आख्या पूछा? भी- उन्हें क्या नंबर साहब मैंने साहब दिता होया मोबाइल लैके। अच्छा, उसने बता दिया था। हाँ जी। फिर और कोई गल नहीं की। फिर क्या हुआ? फिर कोई गल नहीं हुई जी। उन्हें मैं पूछता रहा क्यों लिया, उन्हें फिर कोई गल नहीं की थी। चाचा, तुमने उससे अपनी बेटी से पूछा ये मोबाइल तुम्हारे पास कहाँ से आया? हाँ जी। ऐसे ही है? हाँ पहले जी। तलाशी ली, हाँ जी। मोबाइल निकला, उससे दरियाफ्त किया, उससे पूछा हाँ जी। कि मोबाइल कहाँ से आया? हाँ जी। उसने बता दिया कि जी मुझे शाह साहब के बेटे ने सैफ ने लेके दिया। हाँ जी। और ये भी मान गई थी कि वो बात करती? हाँ जी। नहीं, हाँ, उन्हें ये नहीं मानी थी? नहीं, उन्हें और कोई गल नहीं की। और कोई नहीं मानी? हाँ, मैं पूछा फिर क्यों मोबाइल लिया है, उन्हें कोई गल नहीं और दसी जी, बस इन्नी गल उन्हें की थी। फिर खामोश खड़ी रही है। खामोश खड़ी रही है? हाँ जी। फिर उसके बाद क्या हुआ था? घर में उस वक्त और कौन कौन था? असी सारे ही घर सां, मेरा पुत्र भी घर थी। दूसरा बेटा भी था, वालदा भी नहीं, थी? वो दूसरा बेटा नहीं था जी। दूसरा बेटा नहीं था? नहीं जी। वालदा थी? हाँ जी। यानी आपकी बीवी भी थी घर हाँ में? जी। हाँ जी। जो इसकी बीवी है, हाँ, आपकी जो बहू है, वो भी घर में वो भी थी? घर ही थी। सारे घर थे? हाँ जी। पूरा खानदान हो गया 19 साला शमा के खिलाफ। लेकिन क्या कसूर था शमा का, जहां दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है, सोशल मीडिया का दौर है? क्या वाकई इस जदीद दौर में खातीन को मिल रहे हैं उनके हुकूक? इस जदीद दौर ने खातीन की तरक्की में क्या किरदार अदा किया है? क्या इस जदीद दौर में खातीन को बाइख्तियार बनाने का ख्वाब पूरा हो पाया है? खातीन हर फील्ड में कमा रही हैं अपना नाम, उन्हें मुयस्सर है हर सहूलत। लेकिन इसी शहर लाहौर में मुआशरे की ऐसी सूरत भी सामने आई जिसने खातीन को मुयस्सर हुकूक और उनकी जिंदगी के खतरात पर दोबारा सवालिया निशान खड़े कर दिए। इसी घर में जहां पर बेटी सबसे ज्यादा समझी जाती है महफूज, जिस बाप के सीने से लगकर बेटी को मिलता है सुकून, वही बाप कैसे बना जल्लाद? कैसे इसी घर की दहलीज पर बेटी पर बरसाई गयी गोलियां? यहाँ पे पहुँचने के बाद हमें पता चला है, हमें पहले इतला थी कि जो उसके घर वाले हैं, जो मकतूला शमा की वालदा हैं और जो भाभी हैं, वो इस घर के अंदर, इस हवेली के अंदर मौजूद हैं अभी भी। लेकिन जब हम यहाँ पे आए हैं पुलिस के साथ, तो यहाँ आके पता चला है कि ये यहाँ पे कोई भी नहीं है। और इसका सबूत ये है कि ये देखिए ताला लगा हुआ है, ये नया ताला, यानी अभी ताज़ा किसी ने ताला लगाया। शायद उन्हें इस बात का पता चल गया था, खबर मिल गई थी कि यहाँ पे हम लोग पहुँच गए, यहाँ से जा चुके हैं। पुलिस ने कोशिश की है, बंदर तो जा नहीं सकते, पुलिस ने कोशिश की है कि टॉर्च की मदद से देख सके कि अंदर कोई है कि नहीं, लेकिन अंदर वाली साइड से भी ताला लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि अंदर कोई भी नहीं है। बेटी मनो मिट्टी तले जा चुकी है, बाप और भाई हथकड़ियों में जकड़े हुए हैं, माँ और भाभी हैं फरार। ऐसा क्या हुआ कि पूरा खानदान हो गया शमा का दुश्मन? क्या घर की खातीन को भी इल्म नहीं था कि शमा के पास है मोबाइल फोन? और घर वालों को कब पता चलता है? पता चलने के बारे में, क्योंकि वो लड़की थी, तो लड़की के बारे में उसके बाप को या उसके भाई को तो बाद में पता चलेगा। सबसे पहले उस घर में जो मस्तूरात मौजूद है, उसकी वालदा है, उसकी भाभी वालदा हो गई, उनको तो इल्म पहले होगा। यकीनन होगा माँ और भाभी को भी इल्म कि शमा के पास है मोबाइल फोन। फिर उस दिन क्या हुआ कि बाप ने अपनी बेटी को ही उतार दिया मौत के घाट? क्या बाप ने अपनी आंखों से देखा था बेटी को गैर मर्दों से बात करते, या फिर एक शक ने कर दिया इस पूरे खानदान को बर्बाद? तो जब उनको पता चला तो उन्होंने बताया वालिद को, जुल्फ़कार को। तो जुल्फ़कार ने सोई हुई बेटी को उसके बिस्तर से उठाकर, रात के तकरीबन 1 बजे का टाइम था, तो उसको बाहर लाया, कमरे से बाहर दरवाजे पे, दहलीज पे लाकर बेटी को फायरिंग करके जान बहक कर दी। जी हाँ, बाप ने अपनी ही बेटी पर बरसा दी गोलियां। ये तस्वीर देखिए 19 साला शमा की, जिस पर उतारी गई हैं दहकती गोलियां। इस बेटी के वहमो गुमा में भी ना था कि उसका बाप उसे लाल रूसी जोड़े की बजाय दहकती गोलियों की बौछार करके मनो मिट्टी तले पहुंचा देगा। चाचा ਉਹਦਾ ਨਿਕਾਹ क्यों नहीं किया? ਉਹਦੀ शादी कर देंगे, निकाह कर देंगे। मैं गरीब बंदा सा, मैं नहीं कर सकिया। लोग जेज भी मंगते ने, वो भैन की मिहनत की, उन्हें रिश्ता लिया, उन्हें कहा भरावा कोई साल नूं करांगे। मुंडे ने आख्या मैं थोड़ा पढ़ लवां, मुंडा पढ़ रहा सी। अगों इन्हें ये गलती की, गैरतवान धीआं चाचा गलती की है, सर गलतियां माफ कर देंदे ने बड़े दिल दे लोग। बाप दा दिल बड़ा वड्डा होंदा है, माफ कर देंदा है। वड्डा होंदा है, लेकिन ऐसियां धीआं वास्ते नहीं वड्डा होंदा जी, जड़ियां मापियां दी इज्जत नूं विछालन, गैर मर्दां कोल जान, गैर मर्दां नाल। ਉਹ ਗੈਰ ਮਰਦ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਚਾਚਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਚਾਚਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਚਾਚਾ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਤਸਦੀਕ ਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ।
ਧੀ ਸੀ ਨਾ, ਪੁੱਛਿਆ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ। ਦੂਜਾ ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਆਇਆ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਵਾਈ ਪਿਸਤੌਲ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਰੋਕਦੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗਾ। गोया बाप बन गया जल्लाद, लेकिन कातिल सिर्फ ये बाप ही नहीं था बल्कि इस खूनी वारदात में पूरे खानदान ने साथ दिया बाप का। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੈਰਤ ਨਹੀਂ ਜਾਗੀ, ਭੈਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੀਤੀ। ਬਥੇਰਾ ਕੀਤੀ। ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਹੈ, 18-19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠੀ। ਬੱਚੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰ ਬਣ ਜਾਣ। नहीं ये ना बतेरा के ने दाबा मारे ना जेड़ा नेड़े आएगा मेरे मैं उन्हें भी मार दें फिर मैं डरदा तू जवान आदमी है, चाचे ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਰੋਕ ਲੈਣਾ ਸੀ। नहीं सर ये हथों हथी तो नहीं बेटा ते प्यो ते गल नहीं ना पैसा ਪਿਸਤੌਲ ਤੇ ਖੋ ਲੈਣਾ ਸੀ। जी पिस्तौल खो सकदा जे मैनू मार दिंदा ते फिर क्या ਯਾਨੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। जो फिर ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਫਸੋਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਹੋਗੀ। जो सारे ने किया सी क्या थी हकीकत, खोज लगाएंगे। पुलिस को गुमराह करने के लिए बाप ने बेटी पर गोलियां बरसाने के बाद रचाया कौन सा ड्रामा, जरा गौर से सुनिए। सब शामिल थे, सब चाहते थे कि इसे ख़त्म कर दिया जाए। ये अब दाग बन चुकी है, ये धब्बा बन चुकी है हमारी इज्जत में। ये इससे साफ जाहिर है कि ये इन लोगों की चाहत या इनकी सोच यही थी, जिस वजह से इन लोगों ने उस बच्ची को मारने के बाद वो जो डकैती का ड्रामा रचाया कि हमारे पास चोर आ गए, डाकू आ गए, इन्होंने बकायदा छत पे चढ़कर शोर किया। इसमें वालदा भी शामिल है, ये सब शामिल यानी है। कत्ल में भी वालदा शामिल है। उसके बाद जब डकैती का ड्रामा रचाया कि हमारे घर में डकैत आ गए हैं, हमारे घर में चोर आ गए हैं, उसमें वालदा भी शामिल थी। यानी किसी एक के सीने में कोई दिल नहीं है, इसका मतलब ये किसी को एहसास नहीं था कि हमारा खून है, हमारी बेटी है। जी जब अगर इनके दिल में ये दर्द होता बच्ची का, तो जब उसके वालिद ने ये जुल्म किया था, उसको जान से मार दिया, तो इनका काम था ना कि जो वहाँ पे इमदादी पहुँचे हैं या पुलिस पार्टी पहुँची हो उनको असल बात बताते। ये शातिर मुल्जिम करते रहे पुलिस को गुमराह, खुद गोलियां बरसाकर डकैती का रचाते रहे ड्रामा। क्या बाप मानता है कि उसने बेटी के कत्ल के बाद पुलिस से क्या सच्चाई छुपाई? ड्रामा रचाया कि डकैती होगी, पुलिस आई है, पुलिस ने क्या डकैती होगी। हाँ जी यही क्या मैं अपने आप तू कह रहे मैं रोंदा रहे। हाँ जी मैं अपने आप बचाने वास्ते गल मैं कही अपने आप ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। हाँ जी। यानी कि पुलिस ਨੂੰ कि मैं ਵੀ बात- पुलिस ਨਾਲ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਡਕੈਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਚੋਰ ਆਏ ਨੇ, ਚੋਰ ਮਾਰ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਧੀ। ए सर मेरी गलती ਤੇਰੀ ਗੈਰਤ ਹੈ ਚਾਚਾ, हाँ, ए ਤੂੰ ਕਹਿ मेरी- ਰਿਹਾ मैं बड़ा गैरत ए वाला। मेरी गलती है सर ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੇਰਾ ਜੁਰਮ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮ ਹੈ। ये गल मैं कही है सर। ये महज मामूली सी बात नहीं थी, पुलिस को लगानी पड़ी पूरी रात खोज। कैसे पुलिस पर ये राज खुला कि डकैती की बजाय मामला कुछ और है। कब जाके ये राज खुलता है सरवर साहब? ये राज रात तकरीबन 1 बजे का हुआ है, ये रात तो सुबह जाकर खुला है। कैसे? सारी रात तो पुलिस को ये बताया गया कि हमारे घर में चोर आ गए हैं, डकैती के दौरान हमारी बेटी को कत्ल कर गए। हाँ जी बिल्कुल। और सुबह कैसे राज खुला? रात को इन लोगों ने यही वावेला रखा है और बकायदा डेड हाउस तक बॉडी को पहुंचाने में वो भाई साथ गया है, थाना तक वो वालिद साथ फिरता रहा है, अच्छा अपनी दरखास्तें देते रहे हैं, दूसरे डेरों पे जाकर लोगों से मदद मांगते रहे। अच्छा। कि हमारे घर में डाकू आ गए हैं, उन्होंने हमारी बच्ची ने मजामत की और उसको फैर मारकर चले गए। आखिर ऐसा क्या था इस डेरे में जिसकी तलाश में डाकू करता इस जानिब रो? पुलिस ने कैसे मुल्जिमान से सच्चाई उगलवाई? पुलिस जब वहाँ पहुँचती है तो हालात को ऐसे लगते हैं कि वाकई डाकू आए हैं, कोई ऐसे या हालात- पुलिस को तभी शक हो गया था कि ड्रामा कर रहे हैं। इनकी जो रैश का सूरत हाल है ना, वो ये है कि उस जगह को देखकर कोई आदमी ये तसव्वुर नहीं करता कि इनके पास किस चीज़ को लूटने के लिए डाकू आए थे। यानी घर में कुछ ऐसा है ही घर में ना- कोई ऐसी दौलत ना- नहीं है, घर में ना कोई ऐसा नकदी फर्नीचर होगी, नहीं ना है, कोई जेवर होगा, नकदी है, कुछ ना भी नहीं जेवर है। होगा। वहाँ पे तो कोई चीज़ ऐसी नज़र ही नहीं आती कि यहाँ के इसका मतलब मामला तभी मशकूक हो गया था। डाकुओं का आना यहाँ पे हुआ होगा। ठीक है, तो सुबह उठ के फिर कैसे इस रात से पर्दा उठा? पर्दा इन लोगों की जो हरकत थी वो मशकूक थी, कैसे? जिस वजह से हमारे सीनियर अफसरान ने भी इनको इंटरोगेट किया, अच्छा। इनसे पूछ-गुछ की, तो जब इनकी हरकत नोट की गई कि ये जो डकैती का ड्रामा इन्होंने रचाया ये वो दुरुस्त नहीं है, तो जब इन दरियाफ्त किया गया, सवाल जवाब किया गया, तो इनको मानना पड़ा ये बात। अच्छा, मान गए हमने- तफ्तीश के दौरान अगली ही सुबह ये मान गए। जी अगली सुबह मान।
मुल्जिमान मान गए कि उन्होंने ही किया है शमा का कत्ल। आधी रात को बाप ने बरसाई हैं अपनी बेटी पर गोलियां, लेकिन बाप को तो अभी भी सच्चाई का इल्म नहीं। क्या बाप ने देखा था बेटी को फोन पर बात करते, या फिर भिनक पड़ चुकी थी किसी शर्मनाक वाक़े की? यानी बाप ने अपनी बेटी से या घर के दूसरे लोगों से या वो जिससे बात करती थी, जो इल्ज़ाम है, किसी से तस्दीक करने की कोशिश नहीं की? जी, किसी से सिर्फ घर वालों ने इतना बताया कि ये फ़ोन इस्तेमाल करती है, इसके पास एक फ़ोन है और ये बात सैफ के साथ बात करती है। इस बात में वो तैश में आया और मौके पे कत्ल कर दिया। यानी ना वो सैफ के पास गया, ना उसने बेटी का मोबाइल देखने की कोशिश की, ना उसमें से कोई ऐसी चीज़ निकली, ना ये चीज़ सामने आ सकी कि इनके कोई नाजायज़ ताल्लुकात हैं नहीं है, क्या ये आपस में मिलते हैं नहीं मिलते। सिर्फ फ़ोन कॉल करने पे या फ़ोन इस्तेमाल करने पे कत्ल कर दिया। ये तो अभी दूर की बात है जी, कबल उस वक्त कुछ कहा नहीं जा सकता कि इन्होंने कोई ऐसी कोई उसकी नाजेबा हरकत देखी है या सुनी है। बाप ने ना कुछ देखा ना सुना, बेटे की बातों में आकर कैसे बन गया जल्लाद? क्या हकीकत है? क्या वाकई शमा के थे किसी गैर मर्द के साथ मरासिम? घर वालों से छुपकर बातें करने वाली बेटी को समझाया जा सकता था। महज फोन पर बात करना इतना बड़ा जुर्म कैसे बन गया कि लाडोपली बेटी को उतार दिया जाए मौत के घाट? क्या मामला महज फोन पर बात करना था, या बाप को बेटी के किरदार पर था कोई शुबा? गैरत के लिए मारी है। गैरत के लिए? हाँ जी। चाचा इसे गैरत कहते हो? जी। ये गैरत है? हाँ जी। ये गैरत नहीं है? जी। अपनी बेटी को, अपने खून को, अपनी इज्जत को इस तरह से कोई मारता है? लाडा प्यारा ना पाली से ताने सी किसने तुम्हें ये बताया ये गैरत है? के तू गैर मर्दा नाल गल्ला करे जिन्ना जैसी नौकरां चों चाचा बात की थी सिर्फ, उससे मिली तो नहीं थी जाके? कोई पता नहीं, कोई अगे कदों दी गल्ला करदी कदों दी मिलदी, सिर्फ एक अंदाजे पे, एक शक पे। सर मिलदी भी होवेगी। सुन लो मेरी बात, सिर्फ एक अंदाजे से। गलत ना कहो, तुम्हारी बेटी थी, खुदा का खौफ करो, पहले उसे कत्ल कर चुकी हो, बेटी वो कब्र में लेटी हुई है, अभी भी इल्जाम लगा रहे हो। या तो तुम्हें किसी ने पहले बताया हो कि ये उससे मिलती है, या तुमने अपनी आंखों से देखा हो, तुम्हारे बच्चों ने अपनी आंखों से देखा हो। किसने नहीं देखा था? सिर्फ एक अंदाजे पे कि हो सकता है वो मिलती भी हो, तुमने कत्ल कर दी है। मिलती होगी, असि कुछ मिलती देखा तो नहीं, खरे कदों ये गल्ला कर दी सी। तो यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि इसकी तस्दीक तो नहीं है ना सर, यही तो एक अंदाजा ही है ना सर। यही तो मैं पूछ रहा सी, उन्हें मैंने दसिया ही नहीं कि फिर तो जाहिर है वो नहीं मिलती होगी। नहीं, इसकी तस्दीक कहाँ से हुई थी? हाँ वो मिलती थी। सर नहीं मिलती तो फिर वो दसे आबू के मैं नहीं मिलती। काश ये बाप बेटी की बात की कर लेता तस्दीक, तो आज हथकड़ियों में ना जकड़ा होता। क्यों बेटी लाख सफाइयां देती रहे तो भी नहीं मानी जाती कोई बात? क्या यही जदीद दौर है, या फिर हम जी रहे हैं अब भी पत्थर के दौर में? कहीं IT के शोबे में नाम कमाने वाली अरफा करीम और फिजा में जहाज उड़ाने वाली मरियम मुख्तार की मिसाल, तो कहीं ऐसी जहालत कि 19 साल की शमा मोबाइल फोन करे इस्तेमाल तो उतार दी जाती हैं सीने पर गोलियां। वो मोबाइल उस बच्ची को सैफ ने लेकर दिया था, उसके साथ वो बातें करती थी, उसके नजायज मुरासम थे। अच्छा, फोन जो शमा इस्तेमाल करती थी वो इसके घर वालों ने नहीं लेके दिया? वो इसके घर वालों ने, ये सैफ ने लेके दिया, मतलब जिससे बात करती थी? जी। अच्छा, घर से छुप के बात करती थी घर वालों से? जी हाँ, किसी को नहीं था मालूम कि शमा के पास है मोबाइल फोन, लेकिन अगर इसने मोबाइल फोन रख भी लिया था तो उसकी सजा मौत तो हरगिज नहीं हो सकती थी। ज़मीर गैरत ने यही किया है जी, तो मैं मार। ये ज़मीर है तुम्हारा, ज़मीर मर चुका है, ये गैरत नहीं है। नहीं मरा नहीं है जी, ये गैरत नहीं है। किसके तानों से तंग आके? पेंडू लोग हैं जी। किसने तुम्हें ताना तो नहीं दिया? ताने बहुत लोग देते हैं। किसने क्या ताना दिया? किसी को तो पता ही नहीं था। तो घर के 4 अफराद हैं, सिर्फ उन्हें पता था, घर में बैठ किसी को नहीं पता था। सर तानों की बात छोड़े, मैं उन्हें पूछा ना, अच्छा कि तू अगे भी गल्ला करनी है जब हुण कीतियां ने, कदों करनी है जब मिलनी जोड़ी ने, और कोई गल नहीं की। तो ने क्या मैंने सैफ ने मोबाइल मैंने उन्हें दिता। तो चाचा समझा लेते, तुम्हारी बेटी थी, उसे 2 थप्पड़ लगा लेते तो उसका निकाह कर देते कहीं। सर जी वो अगे कोई गलती आप जाखदी मैनू माफ करो जाओ करो तो जाहिर उसने गलती की कोई नहीं है, तुम्हें उसकी गलती का पता नहीं है सिवाय इसके कि वो फोन पे बात करती है बस। सारे गलती है, क्यों नहीं गलती है? सिर्फ फोन पे बात करना गलती है। बेटियां किसी के साथ गैर मर्दों के फोन पे बात करना ये मैं मानता हूँ गलत है, लेकिन मुझे एक बात बताओ, उसे समझा लेते, तुम्हारी बेटी नहीं थी, तुम्हारा अपना खून नहीं था, किसी और की थी। ठीक बात, वो दस दी कि मैं अगे नहीं गल कर दी, अगे मैं नहीं मिली, उन्हें कोई गल नहीं की, मेरी गैरत ने उन्होंने मार दिया, मार दिता, बस है गल।
बाप ने तो दिल की भड़ास निकाल ली, मासूम बेटी को मनो मिट्टी तले पहुंचा दिया। लेकिन जो इल्जामात मकतूला पर लगे हैं, क्या है उनमें सच्चाई? मारने के बाद भी तुम्हें कोई तस्दीक है कि वो किसी से मिलती थी, हाँ या ना? मुझे बताओ। ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਵੇਗੀ ਚਾਚਾ, ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ, ਤਸਦੀਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਰ। ਗੈਰ ਤੋਂ ਬੰਦ ਧੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਮਰਦਾਨਾ ਬਾਤਾਂ ਤੇ ਚਾਚਾ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਨਿਕਾਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀ। 2 ਥੱਪੜ ਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਲੱਤ ਬਾਂਹ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ। ਗੈਰ ਤੋਂ ਬੰਦ ਧੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਰਦਾਂ ਗੈਰ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਗੈਰਤਮੰਦ ਬਾਪ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਗੈਰ ਤੋਂ ਬੰਦ ਬਾਪ ਜਦੋਂ ਧੀਆਂ ਨਾ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖਣ, ਫਿਰ ਗੈਰ ਤੋਂ ਬੰਦ ਬਾਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਔਰਤ ਸੀ, बेटी ਸੀ, इसलिए कत्ल करता है। कमजोर नहीं थी। कमजोर क्यों सी? कमजोर सी तो कत्ल करता है? नहीं, कमजोर नहीं थी जी, गैर तो वास्ते कीता है। ऐसा माहौल हो तो वहाँ लड़कियाँ घरों में कैदी बनकर गुजारती हैं जिंदगी, जहाँ औरत के लिए मुआशरा बन जाता है घुटन का बायस। ऐसे माहौल में लड़कियाँ घर वालों से भी कैसे करें बात शेयर? उनके लिए किसी ख्वाहिश का इजहार करना या बात शेयर करना हो सकता है मौत को दावत देने के बराबर। यहाँ पे मेरे साथ एक यहाँ इसी इलाके के एक शहरी मौजूद है, इसी इलाके में ही रहते हैं। इन्हें इस केस के हवाले से क्या पता है, ये हम इनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हनीफ। हनीफ साहब बताएं, इधर ही रहते हैं? हाँ जी, हम मांगा गांव में पिंड में रहते हैं। मांगा गांव में रहते हैं। यहाँ पे कौन रहता था? ये डेरा किसका है? डेरा है जी आमद शाह पीर दा। अच्छा। उन्होंने जुल्फकार उर्फ जुट्ठी ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਆਪਦੀ ਟੂਵਲ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਵਾਸਤੇ। कब से यहाँ पे रह रहा है? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 8-10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। अच्छा, ये जो ट्यूबवेल है इसकी रखवाली के लिए यहाँ पे रखा? हाँ जी, ਉਹਦਾ ठीक है। ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਵੀ ਵਾਈ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ठीक है, उसके काम करता है। काम करता ठीक है। ਇੱਕ ਦਫਾ ਇੱਥੋਂ ਗਿਆ ਚਲਾ ਸਾਲ को, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ फिर दोबारा आ गया जी। और फैमिली के साथ ही रहता था? हाँ जी, फैमिली के साथ ही रहता। ठीक है। जिस बेटी को कत्ल किया शमा को, जी। आपने देखा हुआ है उसे? नहीं जी, मैंने आपने नहीं देखा होगा। मैंने आप लोगों को इस कत्ल के बारे में कब पता चलता है? क्योंकि रात को कत्ल होता है, ऐसे ही रात 12-1 बजे कत्ल होता हाँ है, जी, हाँ तब पता चल जाता है कि कोई कत्ल हो गया हाँ जी, हाँ है। जी। उस वक्त पता चल जाता हाँ है जी। क्योंकि ये बियाबान है, सिर्फ सामने खेत है, फसलें हैं, तो जब यहाँ पे फायर होगा तो जाहिर है बहुत दूर तक आवाज हाँ जाएगी। जी, बिल्कुल बिल्कुल। क्या पता चला जब आवाज सुनी आप सब ने, तो यहाँ पे आप लोग आए तो क्या देखा? हमने मांगा गांव में मेरा होटल है। सुबह तो उठे हैं, इस लड़की का मामा सानू मिला है सुबह जिस रात कत्ल होती है उससे अगली सुबह? हाँ जी, उस तो अगली सुबह। उनका नाम मनीर। ठीक है। शमा का मामू मिला? शमा का मामू। उसने क्या बताया आपको? उसने बताया यार नहीं है ना, लेकिन दोस्त भी है। उन्हें कहा कि यार मेरे भनवैये जुफी नू ना चोर पै गए ने। अच्छा। ते रुपया 25-30 हज़ार हैगा सी, वो ले गए ने। अच्छा। ते जेड़ी मेरी भांजी है, उन्हें चोर नू जफा मारिया है। अच्छा। ते चोरां ने उन्हें 3 फैर मार दिते। अच्छा, यानी गांव में ये कहानी मशहूर कर दी? हाँ जी। ये चोर आए थे, हाँ जी। डकैती कर रहे थे, हाँ उस जी। बच्ची ने चोरों को पकड़ने की कोशिश की, हाँ जी। उसे जाते हुए फायर मार के भाग गई। हाँ जी, ये उनके मामे दे बयान ने। तो उस तो बाद जानी कि दिगर दे दौरान इस गल का पता चल गया भी लड़की ने उन्होंने आप खुद मारिया। वजह सामने आई को हाँ पता जी। चला क्यों कत्ल किया? कत्ल इस तो वजह इस तो भी ये लड़की जड़ी ना भी भैड़ी सी किसी में। अच्छा। तल्लुकात इनके ठीक नहीं। कभी किसी और के मुंह से कभी इस लड़की के बारे में कुछ सुना था? नहीं जनाब, कभी नहीं सुना था ना? क्या पता चला है आपको, इन घर वालों ने, बाप ने कैसे मारा? गोलियां मारी? सुनने तो ये आया है भी इन्होंने पहले लड़की का गल दबाया है। गला दबाया पहले? गला दबाया। उस तो बाद जी सुनी सुनाई है मेरे को गल मौके तो नहीं सी। जाहिर है जो आपको पता उस तो चला। बाद इन्हें फैर सुना भी 3 फैर लगे ने लड़की ने। अगर इंसान जाने के बेजान जो हो जाए उदों तो खून नहीं निकलेगा। मरी भी नू भी उन्हें 3 फैर मारे ने। क्या वाकई बेटी का गला दबाकर मारा गया या फिर सोई हुई बेटी को उठाकर सीने पर बरसाई गईं गोलियां? पुलिस की तफ्तीश में क्या सामने आया? कितने फायर लगे, कहाँ पे लगा फायर? फायर उसको दोनों हाथों पे लगे, राइट और लेफ्ट पे, और सीने पे लगे दोनों तरफ। और गोली बाप ने चलाई है? जी, बाप ने चलाई। बाकी सारे मौजूद थे? बाकी सारे मौजूद। उससे पहले कोई मारा पीटा भी है, कोई तशद्दुद भी नहीं, किया? तशद्दुद वगैरह नहीं हुआ जी। बाप को सोई हुई बेटी पर जरा भी रहम ना आया। सफाकियत की कर दी इंतहा, अपने ही हाथों से अपनी बेटी पर उतार दी दहकती हुई गोलियां। कितनी गोलियां मारी हैं? 3 मारियां ने। कितने कितने? एक सीने 'ਚ ਵੱਜੀ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਲੱਗੀ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਬਾਹ ਤੇ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਰ ਗਈ ਸੀ? हाँ जी। तेरी अखा के सामने ही? हाँ जी।
शमा ने अपने घर वालों के सामने तोड़ दिया दम। न जाने कितनी मिन्नतें करती रही होगी अपने घर वालों की, मगर किसी को भी रहम ना आया। लेकिन सवाल ये कि इस गरीब खानदान के पास कहां से आया पिस्तौल? के पास पिस्तौल कहां से आ गया? पिस्तौल ये कहते हैं कि हमने अपनी हिफाजत के लिए रखा होता है, बाहर हमारे रिहायश डेरे पे है, तो अपनी हिफाजत के लिए रखा हुआ था, या जिन लोगों ने अपने डेरे पे इन्हें रखा हुआ है, जिन लोगों ने इन्हें जगह दी हुई है, जो मालिकान है, जो शाह बता रहे जिनका डेरा है, या उन लोगों ने पिस्तौल दिया हुआ था? नहीं, पिस्तौल उन्होंने नहीं दिया, इन्होंने खुद अपने पास रखा हुआ था। अपने पास रखा हुआ था जी। कोई इंटरोगेट किया? गरीब आदमी जिसके घर में रोटी पूरी नहीं होती, उसने पिस्तौल कैसे रख लिया? गरीब आदमी तो अपनी हिफाजत के लिए पिस्तौल नहीं रखता। बस जी ऐसे जैसे आजकल मोबाइल की ज़रूरत है, खाना मिले ना मिले मोबाइल में लोड जो है ना वो लाजमी है। तो जिन लोगों की सोच ऐसी हो वो पिस्तौल भी रख सकते हैं। और जाहिर है इसका लाइसेंस तो नहीं होगा। नहीं होगा। ये है वो 32 बोर का पिस्टल जो जुल्फिकार के पास था। पुलिस के मुताबिक तो ये पिस्टल इसी कातिल का है, लेकिन मुल्जिम तो कुछ और ही कहता है। पिस्तौल कहाँ से आया, कौन लेके आया? पिस्तौल मैंने उन्होंने मालका दिता होया सी, उत्थे टोल दिया अपनी हिफाजत वास्ते। उन्होंने दिया हुआ था, खुद खरीदा था? नहीं जी, खुद नहीं खरीदा, उन्होंने दी हिफाजत के लिए दिया हुआ था। हाँ जी। अच्छा, फिर ਉਹਦੇ ਨਾਲ मैं मारी है। मार दिया? हाँ जी। चाचा तू जेडी अपनी इज्जत गैरत बचाने वास्ते अपनी तीनों कत्ल किया है, एक कत्ल करने तो बाद तेन लगता तेरी गैरत बच गई या तेरी इज्जत मजीद रुल गई? जिन्हों नहीं भी सी पता उन्हें पता चल गया। हाँ जी, यह गल तो है। अब ये बाप शर्मिंदा है, लेकिन इस कत्ल में सिर्फ ये बाप बेटा नहीं बल्कि था पूरा खानदान मुलविस। क्या पुलिस की तफ्तीश में कोई सकम बाकी है, या फिर पुलिस कातिलों को सजा दिलवाने के लिए है पुरज़्म? एक तो जो मुल्जिमान है वो क्या कहते हैं, वो खुद से क्या ये बताते हैं कि उस वक्त भाभी और माँ वहाँ मौके पे मौजूद थी? अगर मौजूद थी तो जाहिर है, अगर मुल्जिम खुद बता रहे हैं कि वो मौजूद थी तो जाहिर है उन्हें सामने तफ्तीश करना चाहिए। दूसरा, आपने कहा कि जो लाश है वो वारिसान के हवाले की गई। वारिसान में कौन कौन है, किसके हवाले की गई लाश? वारिसान में सर उसके करीबी अजीज आए हैं, वो उन्होंने रिसीव की है। क्योंकि इस कत्ल में तो घर वाले सारे शामिल हैं, बाप ने कत्ल किया, माँ शामिल है, भाई दोनों शामिल हैं, भाभी शामिल है। हाँ जी। इसका मतलब है करीबी अजीज हैं, उन्हें आपने लाश करीबी अजीज हैं, उन लोगों ने दफनाया। एक मोहम्मद अली है और दूसरा बूटा है, उन लोगों ने दफनाया, उनके हवाले किया। यानी इन लोगों ने अपनी बेटी को दफनाया भी नहीं? जी, ये दफनाने में शामिल भी नहीं हुए। माँ बाप ने तो बेटी को दफनाना भी गवारा ना किया, पूरा खानदान घर की बेटी के कत्ल में है मुलविस। फिर सवाल ये है, कौन है मुद्दई? क्या वाकई पुलिस को बनना पड़ा मुद्दई? इस केस में मुद्दई कौन है? इस केस में मुद्दई डिपार्टमेंट खुद बना है। पुलिस है खुद मुद्दई? जी। SHO है यहाँ के? जी, SHO साहब। इसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि इन लोगों ने जो ड्रामा रचाया, तो ये एक इंसानी जान का मर्डर हुआ है। ठीक है। तो हो सकता है कि इनमें से अगर किसी को मुद्दई बना दिया जाए तो फौरी तौर पे इस जुल्म का जो बदला है वो सुलह में ढल जाएगा। यानी पुलिस डिपार्टमेंट ने, आप लोगों ने खुद ये फैसला किया है कि इंसाफ दिलाने के लिए वो खुद इस खून का इंसाफ दिलाने के लिए हमें खुद मुद्दई बनना चाहिए। जो करीबी अजीज हैं जिन्हें आप कह रहे हैं कि हमने लाश उनके हवाले की, उन पर भी एतमाद नहीं है पुलिस को? भी एक तो उन पर एतमाद नहीं है और दूसरा वो बनना भी नहीं चाहते, और ऐसा वक़ुआ सुनने के बाद करीबी अजीज भी जो है ना वो जान छुड़ा जाते हैं, कोई नहीं सामने आता। आप क्या समझते हैं, पुलिस मुद्दई बनी है, इस बच्ची को, मकतूला को इंसाफ मिलेगा? इंशाल्लाह हमारी कोशिश और कावश है, मेरी और मेरे सीनियर अफसरान की, कि हम इंशाल्लाह इनको जिसका हिस्सा इस मुकदमे में, इस बात में, इस वक़ुए में है, हम ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत शहादत इकट्ठी करके अदालत को फराहम करेंगे और अदालत से इनको इंशाल्लाह सज़ा मिलेगी। पुलिस कातिलों को सजाए मौत दिलाने के लिए लड़ रही है मकतूला शमा का केस। ऐसे ऑफिसर काबिले सताइश हैं जो मुजरिमों को सजा दिलाने और मजलूमों को इंसाफ दिलाने के लिए दिन रात करते हैं एक। अल्लाह करे 19 साला शमा को मिल सके इंसाफ और मुल्जिमान को मिले ऐसी सख्त सजा कि आइंदा मामूली सी बात पर किसी औरत को बेदर्दी से ना किया जा सके कत्ल। इसी के साथ आमिर डार और टीम मुजरिम कौन को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।
2015 से लाहौर में आम शहरियों से बैंक तक लूटने वाला खतरनाक गिरोह बेनकाब। लाहौर का सबसे खतरनाक गैंग जिसने पुलिस को तिगने का नाच नचाया हुआ है। कैसे आम स्नूकर क्लब का मालिक बना गैंगस्टर। स्नूकर क्लब था इनका, तो वहाँ पे ये सारे इकट्ठे होते थे। वहीं से इन वारदातों का आगाज शुरू कर दिया। पिस्टल हाथ लगा, आइडिया आया कि क्यों ना टिकटियां शुरू कर दी। जी बिल्कुल। कैसे दुबई में बैठकर लाहौर में खेली खूनी वारदात। अगली मनसूबाबंदी जेल में करते हो कि वापस आगे करते हो? जेल में की। दुबई में बैठ के भी अपने एक दोस्त को, इसी ग्रुप का बंदा था, उसे मरवाया था, अब्बास को। बस वो मुझे मारना चाहता था। CIA कोतवाली और टीम मुजिम कौन ने जान पर खेलकर कैसे पकड़ा बदनामे जमाना इश्तिहारी मुल्ज़िम। ये तकरीबन 5-6 पुलिस के अरकान है CIA के, और ये इस सारे डेरे को कॉर्डन ऑफ कर रहे हैं।